रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी भवन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू से सौजन्य मुलाकात की है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि बैठक में राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने, क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास को लेकर चर्चा की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत एवं नई दिल्ली में पदस्थ छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर रितु सेन भी उपस्थित थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीआरपीएफ जवानों से मिले हैं, जहां उन्होंने सीएम ने जवानों से कहा कि पिछले 11 महीनों के दौरान आप लोगों ने जिस तरह से नक्सली आतंक को खत्म करने की दिशा में ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की हैं, उससे पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। साथ ही आप लोग परिवार से दूर रहकर, सुख सुविधाओं को त्याग कर बस्तर के विकास में जो योगदान दे रहे हैं, उससे आप लोगों ने यहाँ के जनजातीय समुदायों के हृदय में अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए जगह बना ली है। मुख्यमंत्री साय ने जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सेंधवा कैंप में जवानों को संबोधित भी किया। आपको बताते चलें कि सीएम विष्णुदेव साय सीआरपीएफ जवानों से मिले हैं। यहां उनका हालचाल जाना, उनके कार्यों की प्रशंसा की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव, उप मुख्यमंत्री जो हैं और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीआरपीएफ जवानों से मिले हैं, उनका हालचाल जाना है और साथ ही उनके कार्यों के बारे में जाना, जहां पर उन्होंने पिछले 11 महीनों के दौरान मेहनत पर नाज किया है। गृह मंत्री विजय शर्मा अपने निवास कार्यालय से विश्व शौचालय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कई जिलों के सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों से वर्चुअली संबोधित किया है। और साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य जल्द ही ओडीएफ प्लस में मॉडल स्टेट बनने जा रहा है। राज्य में 36 लाख परिवारों के यहां पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है और वहीं 13,137 सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी किया जा चुका है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज बीजापुर जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। उन्होंने बस्तर संभाग के नारायणपुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सहित बीजापुर जिले में कई कार्यों के विस्तृत समीक्षा की है। उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक में अंदरूनी इलाकों में सड़कों और पुल पुलियों के निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए समय सीमा में गुणवत्ता के साथ में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने निर्माण कार्यों में अनावश्यक लेट लतीफी करने वाले और गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देने वाले ठेकेदारों के कार्यों को निरस्त कर ब्लैक लिस्टेड करने को कहा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल्लाह भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बताते चले कि विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज बीजापुर में जिला मुख्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। उन्होंने बस्तर संभाग के नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सहित बीजापुर जिले में कई विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की है। उप मुख्यमंत्री साहब ने बैठक में अंदरूनी इलाकों में सड़कों और पुल पुलियों के निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए समय सीमा में गुणवत्ता के साथ में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को अपने क्षेत्रीय प्रवास के दौरान विधायक और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर विधानसभा के बस्तर विकास खंड के कई स्कूलों में पहुंचे हैं।
और इस दौरान उन्होंने सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत फरसागुड़ा और मुड़ा गांव, मांदलापाल, आमापाल और साथ ही घोटिया सिवनी में साइकिल वितरित की है। मंत्री केदार कश्यप ने स्कूली विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि विष्णुदेव साय सरकार यहां के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए सभी आवश्यक सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने बस्तर में उच्च शिक्षा के बढ़ोतरी के लिए मेडिकल कॉलेज, बस्तर विश्वविद्यालय और हॉर्टिकल्चर साथ ही एग्रीकल्चरल कॉलेज सहित बड़े संस्थानों के स्थापना के लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में चित्रकूट में आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में पहली बैठक में बस्तर में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर विचार विमर्श किया है और इसके साथ ही बस्तर अंचल के पर्यटन के लिए चिन्हित स्थानों को विकसित करने के लिए रणनीति तैयार की गई है। बैठक में बस्तर के एनएमडीसी द्वारा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के निर्माण के संबंध में चर्चा की गई है और इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने सौर समाधान मनो बस्तर ऐप लॉन्च किया और सौर ऊर्जा चलित पावर बैंक का शुभारंभ किया है। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक की गई है। मंगलवार को अपने क्षेत्रीय प्रवास के दौरान विधायक कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप नारायण विधानसभा के बस्तर विकास खंड के कई स्कूलों में पहुंचे हैं। इस दौरान आपको बताते चलें कि प्रतिबद्ध किया गया है और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप भी पहुंचे। साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल का वितरण किया गया। साइकिल पाकर विद्यार्थियों के चेहरे भी खिले हैं। आपको बताते चलें कि क्षेत्रीय प्रवास के दौरान विधायक कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर विधानसभा के बस्तर पहुंचे हैं और यहां पर आपको बताते चलें कि तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इस दौरान बस्तर विश्वविद्यालय, हार्टिकल्चरल, एग्रीकल्चरल और साथ ही तमाम तरह की संस्थाओं की स्थापना भी की गई है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि पर्यटन विकसित करने की पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय परंपरा के संरक्षक बैगा गुनिया सिराहा को शॉल और ट्रिफल देकर सम्मानित किया है और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि परंपरागत जनजातीय समुदायों को अब प्रत्येक साल 5-5 हजार रुपए की सम्मान निधि भी दी जाएगी और यह पहल जनजातीय समाज के सांस्कृतिक परंपराओं को प्रोत्साहन देने के साथ ही उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह के फैसले छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने, उनके गौरव को बढ़ाने में सहायक साबित होंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और मनेन्द्रगढ़ के विधायक राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कृत संकल्पित हैं और नवगठित जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में भी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री के प्रयासों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 50 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर के उन्नयन कार्य के लिए 12 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने CGMLC लिमिटेड को पत्र लिखकर अवगत भी करा दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने बीजापुर के भैरमगढ़ विकासखंड के फुंडरी में उच्च स्तरीय पुल के निर्माण कार्य का जायजा लिया है। पुल निर्माण के बाद सड़कों के विस्तार के लिए सुरक्षा कैंप स्थापित करने के लिए कलेक्टर को निर्देश भी दिए गए थे।
साथ ही बीजापुर और नारायणपुर को फुंडरी में निर्माणाधीन ये पुल अब जोड़ेगा और बीजापुर से रायपुर की दूरी भी इसके जरिए कम होगी। बीजापुर के बगोली और बेलनार सहित कई गांव के लोग 12 महीने अब आवागमन कर सकेंगे। उप मुख्यमंत्री ने पुल का जायजा लिया है। कलेक्टर को तमाम तरह के दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। बीजापुर और रायपुर की अब दूरी कम होगी। दरअसल आपको बताते चले कि काफी लंबा समय लगता था, जिसको लेकर अब वो समय नहीं लगेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजापुर के भैरमगढ़ विकास खंड की फुंडरी और साथ ही उच्च स्तरीय पुल के निर्माण कार्य का जायजा लिया और इस दौरान उनके साथ में तमाम तरह के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। नगर विधायक, वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कई वार्डों में 38 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। वार्ड क्रमांक 55 बल्गी में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में मंत्री देवांगन की मुख्य आतिथ्य में दशहरा मैदान, दुर्गा पंडाल के पास यादव समाज के मांग अनुरूप सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य लागत 10 लाख रुपए और वार्ड क्रमांक 1 सर्वमंगला पारा शिव मंदिर के पास में सांस्कृतिक मंच का निर्माण कार्य लागत 5 लाख रुपए की लागत से होने वाले कार्य का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आज आरंग ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। किसानों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली है और इस दौरान किसानों ने खरीदी केंद्रों में मिलने वाले व्यवस्थाओं के प्रति संतुष्टि भी जताई है। साथ ही कलेक्टर ने केंद्र में आए नमी मापक यंत्र से भी धान की नमी की जांच की। कलेक्टर ने इलेक्ट्रॉनिक तौल बायोमेट्रिक सिस्टम का निरीक्षण किया। कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने मंदिर हसौद, नकपुरा और पचेडा सोसाइटियों का भी दौरा कर किसानों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया है। धान खरीदी प्रक्रिया की स्थिति को अवलोकन भी किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों को किसी प्रकार की भी परेशानी ना हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से की जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किसानों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी की सुविधा भी दी जा रही है। केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। साथ ही कलेक्टर ने किसानों से सुविधाओं के बारे में जानकारी ली है। कलेक्टर ने नमी मापक यंत्र से भी धान की नमी को जांचा है। खबर रायपुर से है, जहां पर कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आज आरंग ब्लॉक के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। किसानों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। किसानों ने खरीदी केंद्रों में मिलने वाली व्यवस्थाओं के प्रति संतुष्टि जताई है। कलेक्टर ने केंद्र में आए नमी मापक यंत्र से धान की नमी की जांच की। कलेक्टर ने इलेक्ट्रॉनिक तौल बायोमेट्रिक सिस्टम का भी निरीक्षण किया है। मरार पटेल समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन दुर्ग जिले के धमदा नगर में आयोजित हुआ है, जहां पर प्रदेश भर में सामाजिक लोग भारी संख्या में शामिल हुए हैं। विवाह योग्य युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि में दुर्ग सांसद विजय बघेल, विशिष्ट अतिथि अहिवारा विधायक डोमन लाल कुसरे, दुर्ग ग्रामीण विधायक लले चंद्राकर की मौजूदगी में युवक युवती परिचय माला पुस्तिका का विमोचन किया है।
वहीं युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रितेश पटेल ने भी प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है। इसके बाद में कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। मंगलवार को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के तत्वाधान में संचालित निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि समस्त ब्लॉक में पूर्व सैनिकों के द्वारा निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक एवं युवतियों को रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा के बारे में जानकारी भी दी गई है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे के नारे लगाए गए। इस अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा, जिलाध्यक्ष सूरज यादव, सचिव उमेश साहू और कोषाध्यक्ष सोमेश्वर भारती, केशकाल ब्लॉक अध्यक्ष आसमन मंडावी समेत निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 500 युवक एवं युवतियां अपने अपने ब्लॉक में उपस्थित रही हैं। मंगलवार को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के तत्वाधान में संचालित निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई है। समस्त ब्लॉक में पूर्व सैनिकों के द्वारा निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक एवं युवतियों को रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा के बारे में जानकारी दी गई है। राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम सिविल लाइंस रायपुर में विधानसभा उपनिर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर, नोडल अधिकारी और अन्य अधिकारियों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे और उसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में यह राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर कार्यशाला आयोजित की गई है। 23 नवंबर को रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए भी मतगणना होनी है, जिसको लेकर सभी अधिकारियों की ट्रेनिंग दी जा रही है। थाना पुरानी बस्ती क्षेत्र के अंतर्गत बुद्धेश्वर चौक के पास में मामूली विवाद को लेकर आग लगाकर जानलेवा हमले की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया यह भी जा रहा कि मामूली विवाद ही इस घटना का कारण बन गया है, जब आरोपियों के द्वारा सोते हुए प्रार्थी के कंबल के ऊपर पेट्रोल फेंककर आग लगा दी गई है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयोग एक 2 पहिया वाहन, लाइटर और अन्य आला जब्त किया गया है और साथ ही उनके विरुद्ध कई धाराओं के तहत में मामला दर्ज हुआ। पूरा मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। विधानसभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हत्या का मामला रात को सामने आया था, जिस पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मामले का खुलासा हुआ है और जिसमें पता चला कि आमा शिवनी इलाके में कुछ लोग अहाते में बैठकर शराब पी रहे थे। इसके बाद आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों में हाथापाई हुई है, जिसके बाद में एक युवक ने चाकू लेकर आया और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसके बाद अपराध पंजीबद्ध किया गया और दोनों पक्ष के 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया और फिलहाल कुल 8 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। थाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो आमाद सिवनी में शराब दुकान संचालित है, उसके अहाता के भीतर ये खालबाड़ा एरिया के कुछ लड़के और इधर आमा सिवनी के कुछ लड़के आपस में शराब पी रहे थे, जिसका लगभग 3-4 बजे के आसपास
आपस में मारपीट हुए थे, जिस पर सोनू साहू करके जो लड़का है वो आमा सिवनी अपने घर जाकर चाकू लेकर अपने दोस्त लोग को बुला करके वहाँ पे चाकू से 3 लोगों को मार दिया था, जिस पर एक रोहित सागर की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद रोहित सागर के जो परिजन थे, उसके जो दोस्त थे, वो हरीश साहू नाम के आमा सिवनी रहने वाले जो लड़का है उसको अपने घर ले जा कर के उसको लाठी डंडा और हथौड़ा से मार दिए थे, जिस पर घायल होने पर थाना प्रभारी हॉस्पिटल लेके गया था, जिसका हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई है। प्रकरण में 2 अलग अलग मृत्यु होने पर दोनों प्रकरण में अलग से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों पक्षों से भी 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक जो पक्ष है जिसमें रोहित सागर की मृत्यु हुई है, उसमें भी कई और आरोपी के नाम आए हैं और जिनकी पतासाजी कर रहे हैं। आने वाले समय में उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बसना में चोरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे। ताजा मामला समलेश्वरी मंदिर बसना टिकरापारा का है, जहां पर शनिवार रात चोरों ने समलेश्वरी मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर से सोने के 3 और चांदी के 2 छत्र सहित दान पात्र से नकदी चोरी कर ली है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक चोरों ने मंदिर से करीब 1 लाख रुपए की संपत्ति चुरा ली है। पुजारी को चोरी की जानकारी सुबह लगी, जब उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला और देखा कि ताले टूटे हुए हैं, सामान बिखरा हुआ है और जिसे पुलिस ने अब अपनी जांच में शामिल किया। वहीं बसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने प्रशासन को चोरों को पकड़ने का निर्देश दिया है। सूचना मिलने के बाद में पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल का जायजा लिया और चोरों की पहचान में जुट गई है। मैं समलेश्वरी मंदिर का पुजारी हूँ। जब मैं मंदिर आया तो सामने गेट खुला दिखा। सामने गेट से एंट्री करके चोर लोग सब सामान को अस्तर बिखर दिए हैं और माता मंदिर का जो मुकुट है और जब नहीं दिखा तो मैं तत्काल सूचना दिया हूँ अध्यक्ष महोदय को। आके जब आगे बढ़े हैं तो शनि मंदिर का गेट भी खुला, वहाँ का दान पेटी टूटा हुआ, ऐसे स्थिति ताला अलग अलग जगह में पड़ा हुआ था। हाँ, मार का छोटा छोटा छत्र 3-4 नहीं दिखा, मुकुट नहीं है। शनि मंदिर में भी मुकुट नहीं है, दान के खुला पड़ा हुआ था। अब ये तो वो रेस्ट हाउस के सामने ही मंदिर है, माँ समलेश्वरी मंदिर, यहीं शनि मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है और कई सारे असामाजिक तत्व से बढ़ते जा रहे हैं और शायद कुछ लापरवाही पुलिस व्यवस्था भी अभी थोड़ा ढंग से नहीं चल रही है करके हुआ होगा। मंदिर का 4-5 ताले तोड़े गए हैं, दान पेटी तोड़ी गई है, माता के सर से मुकुट वगैरह, शनि भगवान का मुकुट, छत्र वगैरह और भी कई चीज़ों की चोरी हुई है, उसका भी जांच चल रही है। जांच में वैसे चोर जो भी होगा बचेगा नहीं, पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पुलिस के लोग अभी सक्रियता से ध्यान दे रहे हैं उसका। अनुमानित तो अनमोल है, मंदिर में जो चोरी करने के लिए घुसा है या जो भी चीज ले गया है, तो पहले तो मंदिर को अपवित्र किया है, अंदर गर्भगृह में घुस के वहाँ के अलमारी तोड़ना, दान पेटी तोड़ना, वहाँ के सिर में हाथ लगा के मुकुट ये करना, तो अनुमानित तो जो भी पहले 5 लाख की चोरी हुई होगी, बाकी वो सब कुछ अनमोल है। रावण में इतना ही। नमस्कार।